राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अमरकंटक में महंत कल्याण दास बाबा से मुलाकात की। राज्यपाल ने भी की महाआरती। बैरोशिया में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पट्टा वितरण और दीदी कैफे का किया उद्घाटन। कांग्रेस को बताया किसान विरोधी मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धि। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिजनों से की मुलाकात। किसानों को कार से कुचलने वाले हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीजल प्रति लीटर 100 रुपए के पार। बीते 6 दिनों में 5 बार बढ़ी तेल की कीमतें। पेट्रोल 111 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम भी बढ़े। और देश भर में नवरात्र पर्व की धूम, भक्तों में देखा जा रहा काफी उत्साह। चल समारोह और कमर्शियल गरबे पर ही। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल अमरकंटक पहुंचे। यहां उन्होंने आश्रम के महंत कल्याण दास बाबा से मुलाकात की। आश्रम में महामहिम राज्यपाल का मंत्रोच्चारण के बीच पुष्पगुच्छों से उनको भेंट किया गया। अमरकंटक नर्मदा प्रांगण में मां नर्मदा जी की महाआरती भी की गई। आपको बता दें कि राज्यपाल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बैरसिया में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किसानों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में काम किए हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस केवल किसानों के नाम पर विरोध करना जानती है। मोदी सरकार ने लोगों को घर मुहैया कराया, साथ ही पट्टा वितरण और दीदी कैफे का उद्घाटन किया। समस्त उपस्थित मातृशक्ति, हमारे किसान भाई बहनों और अपना अधिकार लेने के लिए आए हुए हमारे समस्त बंधु बांधव, आपने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी होगी कि देते ही जा रही और देते ही जा रही है। परंतु उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विरोध करते जाते हैं इन चीजों का। भाजपा सरकार से ज्यादा अच्छा किसानों के लिए कभी 65 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि हमारे किसान मजबूत होते, हमारे लोगों को घर मिलता। जिनके पास घर नहीं उनको घर मिलता, जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टा दिया जाता, जिनके पास लकड़ी जलाने के लिए बारिश के सीजन में लकड़ी गीली हो जाती थी, धुआं निकलता था, कंडे जलाने पड़ते थे, धुआं निकलता था। महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दी जा रही है। गुना कलेक्टर ने फ्रैंक नोबल जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने मरीजों से बात की। खबर भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि अस्पताल में नवीन कार्यों को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें इंजीनियर, एसडीएम, सीएमओ और सिविल सर्जन शामिल हुए। कमियाँ देखो नहीं, कमियाँ के लिए नहीं। आज बेसिकली अभी जो थोड़े वर्क सैंक्शन हुए हैं, वो वर्क्स जो हमें पिकअप करने हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ के इंजीनियर, नगर पालिका की टीम, एसडीएम और तहसीलदार सभी को बुलाया गया था। एंड यहाँ पर अभी लेके आके वो एक अंडरस्टैंड कर लिया हम लोगों ने कि क्या स्टेटस है। एंड अभी हम उसमें कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी उसमें जैसे काम शुरू करें, थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, है ना। शाजापुर जिले के जय आदिवासी संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर दिनेश जैन को ज्ञापन सौंपा। जय संगठन के जिलाध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों के सामने अपनी समस्याएं बताते हुए शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बड़ौदा तहसील और अन्य गांव से सब दूर से आए हैं, इसलिए आए हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना
अभी तक आदिवासियों को किसी को भी नहीं मिला है। इसलिए सभी युवा पढ़े लिखे आज जाग गए हैं अपने आदिवासी की आवाज़ उठाने के लिए। शासन प्रशासन तक पहुँच सकती है। कलेक्टर को भी अवगत कराया कि हमारे को लाभ मिलना चाहिए, शासन प्रशासन का कोई सा भी लाभ मिलना चाहिए। बस यही हमारे कलेक्टर साहब से निवेदन। मेरा नाम है जी जिला अध्यक्ष सुनील भिलाला। शाजापुर में ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि गोवा से नेपाल जा रही बस का टायर पंचर हो गया था। इसी दौरान लघुशंका के लिए उतरी महिला को ट्रक ने रौंद दिया। उधर शाजापुर लालघाटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अज्ञात वाहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। कांटाफोड़ में विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बियाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बागली विधानसभा प्रभारी जयवर्धन जोशी ने बताया कि ग्रामनगर केंद्रों पर पहुंचकर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। जोशी ने कहा कि हर बूथ पर 10 युवाओं की सूची बनाना है। ये युवा प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुशील पसारी मौजूद थे। पूरी विधानसभा में एक अभियान चला रहा है जिसको हम कह रहे हैं ग्राम चलो अभियान। इस अभियान के तहत हम जो भी हमारे सारे ग्राम केंद्र नगर केंद्र हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं और बैठक ले रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम वहाँ पे जहाँ भी बैठक लें उस पर्टिकुलर ग्राम केंद्र पे जो भी बूथ उस ग्राम केंद्र के नीचे आ रहे हैं वहाँ पे हम अधिक से अधिक युवाओं को हमारे साथ जोड़ पाए। एक बूथ 11 यूथ, इस नारे के साथ हम हर ग्राम केंद्र और नगर केंद्र पर हम जाने वाले हैं। पितृमोक्ष अमावस्या पर लाखों लोगों ने मां नर्मदा में डुबकी लगाई है। साथ ही अपने पितरों का पिंडदान करके उन्हें विदा किया। सीहोर जिले के आंवली घाट नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की। आंवली घाट में मां नर्मदा के स्नान करने के बाद श्रद्धालु सलकनपुर स्थित मां विजयासन धाम पहुंचे और माता रानी के दर्शन किए। इसी तरह जिले के अन्य नर्मदा तटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। सलकनपुर मंदिर के महंत प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि नवरात्रि पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी घट स्थापना और विशेष श्रृंगार किया जाएगा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? बरली। कितने लोग हैं? 7 9। अच्छा, कब से हर साल आते हो आप लोग? हाँ। अच्छा, नवरात्रि में ही आते हो? हाँ। आप लोग आते हो, आपकी मान्यता पूरी होती है यहाँ पे? हाँ, होता है। जयपुर में बजरंग सेना राष्ट्रीय परिषद ने रैली निकाली, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया शामिल हुए। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया ने रैली को संबोधित भी किया। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की, साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। पटेरिया ने बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने बताया कि बजरंग सेना बहुत जल्द 26 जनवरी के बाद भोपाल में विशाल रैली करेगी और दिल्ली में भी सत्याग्रह किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि बीते 24 घंटे में 61,000 से अधिक टेस्टिंग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों को गिनाया। वहीं उन्होंने राहुल प्रियंका पर जमकर निशाना साधा। कल मध्य प्रदेश में 61,407 टेस्ट हुए, जिसमें से 16 पॉजिटिव आए थे। पर यह बात संतोष की है कि लगातार मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। ये जो 16 केसेस आए थे ये भी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी की भी तबीयत बहुत चिंताजनक नहीं है। ये हम सबके लिए एक सुखद खबर है। ये भी सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही जो कोरोना की समीक्षा की कैबिनेट के बाद, उन्होंने फिर पुनः निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग को लेकर कहीं भी कोई कमी ना की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना पीक के समय जितनी टेस्टिंग होती थी उतनी ही टेस्टिंग आज भी हो।
बैरसिया के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ दिया गया। यहां प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लाइव संवाद दिखाया गया। साथ ही सामाजिक लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, बैरसिया विधायक विष्णु खत्री मौजूद थे। मैं हरदा जिले के हंडिया गांव का निवासी हूँ। गांव के लिए उन्होंने अनेक काम किए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, लेकिन उसमें एक और ये अभिनव योजना जुड़ी है, स्वामित्व योजना। और इसके आज यहाँ भोपाल जिले के 202 गांव के 17,000 किसानों के सर्वे कराकर स्वामित्व के पट्टों का वितरण का प्रतीकात्मक कार्यक्रम आज यहाँ पर किया है। मैं ये कहूँगी कि तुम अपने आत्मबल, आत्मविश्वास को बनाए रखो, बढ़ा कर रखो, और ये जो अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठा करके आप आत्मनिर्भर बनिए और किसी के अपने स्वाभिमान से जिए, कभी भी किसी के मुहताज ना रहें। जैसे कि लोग रोते हैं हमारे ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मुझे लगता है अब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी अपना प्रारंभ हो गया है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार। पन्ना टाइगर रिजर्व के हाथियों का कुनबा इन दिनों छुट्टियां मना रहा है। हाथी मौज मस्ती के साथ स्वादिष्ट पकवानों का भरपूर लुत्फ ले रहे हैं। हाथियों के इस कायाकल्प शिविर में स्वास्थ्य का भी परीक्षण हो रहा है। हाथियों के तनाव को दूर करने के लिए कुछ दिन का अवकाश जरूरी होता है ताकि घूमना फिरना और मौज मस्ती कर तनाव मुक्त हुआ जा सके। 1 अक्टूबर से यहाँ के सभी हाथी पूरे 7 दिन की छुट्टी पर हैं। इन 7 दिनों के दौरान हाथी कोई भी काम नहीं करेंगे। वे आपस में मेल मिलाप कर स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठाते हुए मौज मस्ती में व्यस्त रहेंगे। हाथी कैंप में आज से हम लोगों द्वारा हाथी रिजर्वेशन कैंप का भी शुरुआत की गई है। इसमें हाथियों का 1 हफ्ते देखभाल की जाएगी। उनको फ्री रखा जाता है, कोई भी काम नहीं दिया जाता है। उनके खाने पीने का स्वास्थ्य परीक्षण, ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। हाथियों का भी एक दूसरे से मिलना हो जाता है। और इसके साथ में ही हमने अब हाथियों का इंटरेक्शन पर्यटक भी कर सकें, पर्यटक भी उनसे मिल सकें, उनको खाना खिला सकें, इसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने इस बार पहली बार शुरू की है। तो पर्यटक भी यहाँ सशुल्क आ सकते हैं और हाथियों को जो भी निर्धारित दर है उस पर अपने हाथों से भोजन खिला सकते हैं, उनको नहला सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी हम लोगों ने शुरू की है और 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 1 हफ्ता जिसमें ये रिजर्वेशन कैंप जारी है, इसमें पर्यटक आ सकते हैं और हमारे साथ। ओरछा में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 140 देशों में प्रसारण होगा। ओरछा में कल गणेश पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय भव्य रामलीला का शुभारंभ होगा। भव्य रामलीला के लिए संचालक मंडल जोर शोर से तैयारियों में जुट गया है। पहले दिन राम राजा के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद रामचरितमानस की चौपाइयों को दिखाया जाएगा। रामलीला को लेकर ओरछा के ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, ओरछा की इस पावन भूमि पर, राजा राम सरकार की भूमि पर ये एक मंचन 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा और 7 से 10 तक, 7 से 10 बजे तक लीला का मंचन चलेगा। और 15 तारीख को दशहरा प्रोग्राम है, जिसपे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी उपस्थित हो सकते हैं। तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज पे है और 6 तारीख यानी कल से शाम से रामलीला का मंचन शुरू करने जा रहे हैं। 6 से लेकर 15 तारीख तक इस रामलीला का मंचन होगा। ओरछा राजा राम की लीला, इसका एक ऐसा बैनर दिया गया है और दिल्ली से सभी कलाकारों की टीम आ चुकी है और माननीय कमेटी के सदस्य हमारे चेयरमैन सत्यवचन जैन जी, अध्यक्ष डॉक्टर वी टंडन, आदरणीय डॉक्टर राकेश मिश्रा, ये सब लोग भी आज शाम को यहाँ पर पहुँच जाएंगे। शिवपुरी जिला अस्पताल में आरक्षक से बदसलूकी की गई है, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाया और 1000 का जुर्माना लगाया। पूरा मामला शिवपुरी शहर के लुधावली का है, जहां रहने वाले अजय ने जिला अस्पताल में आरक्षक को धमकाया था। वहीं जब तक इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद रणवीर सिंह यादव सूबेदार ने कार्रवाई की है। कल 4 तारीख की घटना है, 1 बजे की। जिला अस्पताल पे हमारा आरक्षक ड्यूटी कर रहा था, पवन कुमार। उसी दौरान ये लड़का है अजय गोस्वामी, जो धावली का रहने वाला है,
ये अपनी बाइक पे आता है और रेसबाजी करने लगता है ट्रैफिक कर्मी के साथ, ज़बरदस्ती अंदर भी जाने की कोशिश करता है और वो अंदर भी ज़बरदस्ती चला जाता है। उसके बाद ट्रैफिक कर्मी द्वारा उसको वापस से अस्पताल के बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें वो उससे बदतमीजी करता है। इसका आप लोगों ने देखा वो वीडियो वायरल भी हुआ है। उसके बाद आज उसको गाड़ी को जब्त कर थाने लेके आए और उसकी क्योंकि वो बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था तो उस पर NDA की धारा में चलाने के 1000 रुपये जुर्माना भी किया है और उसके माफ़ीनामा में उसने लिख के दिया है कि भविष्य में वो इसी तरह की घटना ऐसी नहीं करेगा और इससे जुर्माना करके छोड़ देगा। उपवन मंडल बागली रेंज में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। EOW ने रेंजर को 20,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक रेंजर ने ग्राम पंचायत भील आमला के सरपंच से खेत की जुताई के लिए पैसे मांगे थे। सरपंच ने इसकी शिकायत EOW से की थी, जिसके बाद EOW ने रेंजर BS सिकरवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। क्षेत्र कमलापुर में जो भील मामला है वहाँ के निवासी हैं श्री डोंगर सिंह जी। इन्होंने शिकायत करी थी SP श्री दिलीप सोनी EOW उज्जैन को कि रेंजर श्री शिकरवार साहब अनावश्यक रूप से किसी काम के लिए उससे रिश्वत मांग रहे हैं और 25,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। नहीं देने पर उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, उसका जो खेत नहीं बोने दे रहे हैं और ट्रैक्टर हाथ में नहीं दे रहे हैं और ग्राम पंचायत की दीवार नहीं बनाने दे रहे हैं। ये सब शिकायत उसने लिखित में देने पर SP साहब के आदेश से उसका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन सही पाए जाने पर आज सुबह डोंगर सिंह द्वारा 20,000 रुपये नकद रेंजर श्री शिकरवार साहब को देते हुए रंगे हाथों EOW उज्जैन की टीम के द्वारा पकड़ा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।